हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर लेके आए हैं गुणनखंड से कुछ सवाल और इसी को सॉल्व करने के बाद फिर हम गुणनखंड की समाप्ति करेंगे। जब तक हमारे पास बुक नहीं आता है, हम चैप्टर नहीं शुरू करते हैं, तब तक आप इसी को देखिएगा। अगर सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट भी अपना बनाए रखिएगा। एक पिछला वीडियो बनाए थे हम अनिल मिश्रा के नाम से, जो ब्लॉक हो गया था, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। अगर आपके समझ में आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना सवाल क्या है और इसको हम बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे, बहुत ही हिसाब से आप लोगों को समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रह जाती है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। हम उस सवाल को आपको सॉल्व करके और दोबारा ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, चाहे मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा समय क्यों ना लगे, लेकिन हम हेलो दोस्तों, तो ये क्या कहते हैं, गुणनखंड का लास्ट वीडियो है जिसमें हम 4 सवाल लेके आए हैं और इन्हीं चारों को देख लीजिए। अलग अलग सवाल लेके आए हैं। पिछला सवाल हम गुणनखंड का पार्ट फर्स्ट डाले थे जिसमें आगे संख्याएं लिखी थी। अभी इसमें कोई संख्याएं नहीं है, एक सवाल हम वो भी लेके आए हैं। तो इन 4 सवाल को सॉल्व करते हुए हम गुणनखंड की समाप्ति करेंगे और उसके बाद में फिर 5 नवंबर से मेरा जो है वो चैप्टर वाइज क्या कहते हैं सवाल शुरू होगा। तब फिर हम उसमें, इसलिए हम बेसिक से शुरू कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। और हमने पिछले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, वो प्लस प्लस का गुणा और माइनस माइनस का गुणा ये वीडियो डाल दिए हैं। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और उस पर 2 क्वेश्चन भी दिए थे जिसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सवाल। नंबर 1 सवाल है, पहला सवाल हमारा देख दिया है, x² + 8x + 15। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो x², उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, x² प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताए थे, यहाँ संख्याएं लिखी रहती थी। तो अभी यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो हमें केवल पीछे जो यानी कि चर और अचर की बात करें तो चर और अचर हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि चर संख्याएं जिसका क्या कहते हैं मान स्थिर नहीं रहती है, अचर संख्याएं जिसकी मान स्थिर रहती हैं। यानी कि एक्स वाई जेड, जो भी किसी भी संख्या के साथ एक्स वाई जेड या सिंगल एक्स लिखा हो तो उसे चर कहते हैं। वहीं अचर की बात करें तो जैसे कि संख्याएं हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, जिसका मान स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं चर कहलाती हैं। उसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्दी नोट्स बना के डाल देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं 15। तो 15 हमारे पास है, तो अब हम 15 को किस चीज़ से गुणा करें, कि यानी कि कौन सी संख्या, 2 ऐसी संख्याएं लें कि जिसको गुणा कर दें तो 15 आ जाए और उसी को अगर जोड़ दें या माइनस कर दें तो माइनस की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस का कहीं भी निशान नहीं दिख रहा है, तो यानी कि जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो बात करते हैं कि गुणा करो तो 15 आए और जोड़ दो तो 8 आ जाए। तो मेरे पास 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। वो संख्या है हमारी 5 गुणे 3। ठीक है, यानी कि 5 3 कितना होता है? 15 होता है और 5 + 3 क्या होता है? 8। ये देखिए हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी कि जोड़ दिए तो 8 आ गया, गुणा कर दिए तो 15 आ गया। तो बात करते हैं, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 8 की जगह पे इन 2 संख्याओं को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन 2 संख्याओं को लिखेंगे। तो 5 + 3, इसके साथ x भी है तो x को हम कहाँ कर देंगे? बाहर कर देंगे, प्लस यहाँ 15 लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। तो x² + 5 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 5x, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 3 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, प्लस क्या लिखा है? 15, 15 को ऐसे उतार देंगे। अब हम यहाँ पर 2 2 करके
कॉपी यानी कि कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर x जो है x गुणे x हो रहा है, यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ 5 गुणे x हो रहा है, फिर प्लस का निशान, यहाँ 3 गुणे x हो रहा है, प्लस 15 को हम अभी आपको बताए थे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम कॉमन लेने में आसान रहेगा। तो आप लोग देखेंगे कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो क्या हम दोनों को में से x को बाहर कर सकते हैं? अगर हाँ तो कर लीजिए। x प्लस बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक x चला जाएगा तो एक x रह जाएगा, यानी कि एक x बचेगा, प्लस निकालेंगे। अब यहाँ पर से भी x गया तो क्या बचा? 5 बचा, 5 को निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आप लोग देखिए, तो यहाँ पर 3 भी कॉमन है और x, तो दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, तो यानी कि हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे? कॉमन 3x ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? सॉरी, x नहीं कॉमन है क्योंकि x यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेना है। क्या लेना है? 3 लेना है, तो x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3। मतलब ये दोनों सेम है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे और क्या कहते हैं, ये और ये इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये आपका हो गया क्या? आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो दूसरे सवाल में समझ में आ जाएगा। तो दूसरा सवाल अब देखते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? माइनस का चिन्ह लगा है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए अब इसको भी वही करना है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि गुणनखंड क्या रहेगा। तो 7x प्लस 12। अब क्या करना है? 12 को ऐसा तोड़ना है कि यानी कि जोड़ दें या घटा दें तो 7 आ जाए, गुणा कर दें तो 12 आ जाए। तो है कोई आपके पास? जी हाँ, हमारे पास है। 4 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाता है, लेकिन 4 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। बराबर, ठीक है। चलो, और ये हो गया। अब ये हमारे यानी कि दोनों ही नियम लागू हो गए। तो अब सवाल देखते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे सेम वही सवाल, एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4 प्लस 3, एक्स को बाहर करेंगे प्लस 12 लिख लेंगे। ठीक है, एक्स हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा अंदर करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस भी साथ साथ गुणा होते चलेगा। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। और हाँ, दूसरी बात ये, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई निशान नहीं है तो उसके आगे किसका निशान होता है? प्लस का निशान होता है। किसका निशान होता है? प्लस का निशान होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 का x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 3x हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, अब ये देखिए 2 का भाग बन गया। मुझे यही चीज़ चाहिए था, तो ये चीज़ हमको मिल गया। अब वही फिर करेंगे। यहाँ पर x गुणे x है, माइनस लगा है, यहाँ पर 4 गुणे x लिखा है, फिर माइनस लगा है, यहाँ 3 गुणे x लिखा है। 12 को हम 2 संख्याओं में तोड़े थे तो ये लिख सकते हैं। जी हाँ, तो प्लस 4 गुणे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है। जी हाँ, x कॉमन है, तो x को बाहर कर लीजिए, x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। क्या बचेगा? -4। यहाँ पर कुछ कॉमन है, हमको माइनस लाना है, तो यहाँ पर माइनस क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अगर 3 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। और एक बात बताइए, क्या प्लस माइनस का माइनस होता है? तो ऐसा क्या करें कि यहाँ प्लस आ जाए? तो हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस बचेगा, -4 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में x -4 आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है? समान है। और उसके बाद में ये हो जाएगा x -3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब ये बताओ एक ही बार क्यों लिखा जाता है? क्योंकि a² का होल स्क्वायर जो आपका सूत्र लगता है उसको आप सुने होंगे, तो इसलिए इसको ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। जल्दी जल्दी नोट करिएगा आप लोग, और सवाल अच्छा लगे
या समझ में आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं आप लोगों के लिए। हेलो दोस्तों, तो चौथा सवाल हम देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, 2x² + 9x - 5। तो अब बात करते हैं कि चलो देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इससे दिक्कत है। अगर किसी चर संख्या के यानी कि द्विघात जो चर लिखा है उसमें कोई अंक दिया है तो उसको पहले पीछे अचर से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो अगर हम 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। इस 10 को हमको अपने मन में रखना है, नोट करना है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, केवल इसको गुणनखंड के लिए। अब हमें 5 का गुणनखंड ना करते हुए हमें किसका करना है, 10 का। तो 10 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ो कि जोड़ दो या घटा दो तो 9 आ जाए, और क्या कहते हैं, गुणा कर दो तो 10 आ जाए। तो एक ही संख्या है, 10 गुणे 1 यानी कि 10 एकम 10, और 10 - 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है शर्त पूरा हो गया, ठीक है। हमें यही दोनों चाहिए था, ये दोनों मिल गया। तो देखते हैं सवाल की तरफ। और बार बार प्लस माइनस में दिक्कत होती है, तो पहले आप लोग प्लस और माइनस वाला समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस का क्या होता है, अगर हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। अगर हम माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। उसी तरह अगर प्लस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, ठीक है। ये अभी आपको समझ में आएगा, अभी लग रहा होगा कि क्या है, तो अभी सवाल में ही आपको समझ में आ जाएगा। और माइनस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। क्या होता है, ओह सॉरी, प्लस होता है, ठीक है। भूल गए थे, ध्यान से थोड़ा उतर गया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसको, अब गुणा तो हो गया, मन में ये आ रहा है इसको गुणा भी कर दिया गया। अब इसको लिखना भी, हाँ ज़रूर लिखना है इसको। तो लिखते चलिए, 2x² + 9 की जगह पे हम क्या बताए थे पिछले सवाल में, क्या लिखना है हमको, ये लिखना है, ठीक है। तो लिख दीजिए 10 - 1, x को बाहर कर दीजिए, -5 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, 2x² + 10 का x से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, अभी यहीं बताए हैं। फिर 10 का यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। तो अब इसमें से दोनों हो गया, कॉमन ले लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम अगर इसको बात करें तो 2 गुणे x लिख सकते हैं, अगर हाँ तो लिख दीजिए। प्लस 10 को 2 गुणे 5 गुणे x लिख सकते हैं, अगर हाँ तो लिख दीजिएगा। -x और इसको 5, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इनमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इसमें x। तो 2 और x का गुणा क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। बचा क्या, यहाँ x बचा, प्लस बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा है, 5 बचा है, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। प्लस माइनस का हमेशा वही होता है। तो x यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो ये माइनस कॉमन ले लिए दोनों में, तो क्या बचा है, प्लस बचा है, तो प्लस लिख दीजिए। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तो आपका आंसर x + 5, और यहाँ पर 2x - 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए सवाल को जल्दी से। और एक सवाल आप लोगों को हम दे देते हैं, आप उसको ज़रूर क्या कहते हैं, गुणा करके लेके आइएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपके लिए होमवर्क जो है वो है 2x² और प्लस 7x - 5। सेम सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सवाल नोट कर लीजिए और इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत आप लोग का। और आप लोग अगली वीडियो पाने के लिए समीकरण का लेके आएंगे, और उसमें भी 4-5 सवाल आपका सॉल्व करवा देंगे, ऐसे बेसिक छोटा छोटा। तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और आप हमारे ओनली स्टडी क्लास से जुड़े रहिए
और वीडियो पाने के लिए आगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे आपको तो, और देखिएगा ज़रूर वीडियो को, आगे भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद।